महफिल के खुसूसी मेहमान मोहतरम मोमिन जान आलम रहबर साहब, मोहतरम शफ़ी मुकरी साहब, शार हजरात जनाब अमीर हमज़ा साकिब और जनाब आमिर सिद्दीकी साहब, आज की शाम दरअसल अमीर हमज़ा साकिब और आमिर सिद्दीकी के नाम है। आमिर सिद्दीकी की तशरीह ने दिल मोह लिया और उसके बाद जब बिलाल साहब अमीर हमज़ा का तारुफ पेश कर रहे थे तो ये जानकर दिली मसरत हुई कि उन्होंने उनके जो कारनामे हैं, मैं उसे कारनामा ही कहूँगा, मैं अभी तक इसका इल्म मुझे नहीं था, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो तशरीह की है मेरे ख्याल से इससे बेहतर नहीं की जा सकती इन अशार की। शेर फहमी, खुश फहमी और गलत फहमी। जनाब बिलाल मोमिन और मलिक मोमिन शहर भिवंडी के ऐसे मैदादार हैं कि ये मिलकर जिस मैदान में कदम रखते हैं कमाल दिखाने से बाज नहीं आते। खारदार को गुलजार बनाना और रहगुजार को महकाना उन्हें खूब आता है। बिलाल और मलिक में पहले कौन है, ये सवाल पहले भी अहम नहीं था और आज तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अब कोई किसी से दरियाफ्त नहीं करता कि पहले कौन। सबका ख्याल है कि ये एक जान दो कालिब हैं, इनके यहाँ कोई खुश फहमी नहीं, इसी सबब ये किसी गलत फहमी में मुब्तला नहीं। तारीख शाहिद है कि मौका महल को मलहूज रख कर ये ऐसे इक़दाम उठाते हैं कि सब उन्हें देखकर अपनी जगह से खुद ब खुद बाअदब खड़े हो जाते हैं। इस शहर अदब में शेर गोई का बीड़ा उठाने वाली अंजुमनों की सरगर्मियाँ जब से मांद पड़ी हैं, यहाँ शायर पैदा होना कम हो गए हैं। एक ज़माना था बकौल शख्स से, कौवे को पत्थर मारो तो कौवे को न लगते हुए कुछ फिक्र शायर को लगता था। अब आलम यह है कि हमारे शोरा इस बात का गिला करते रहते हैं कि पत्थर भी घर में आया, ज़माने गुजर गए। मलिक बिलाल चूँकि बड़े हमदर्द हैं, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है कि अमली तफसीर है। उस्ताद हो, तालिब इल्म हो, रुकन मजलिस मुंतज़मा हो, सियासतदान हो, अदीब हो, शायर हो, मुआरा हो, शादीशुदा हो, सबकी खबर रखते हैं और सबकी खबर लेते हैं। शेर फहमी के इस शायराना ख्याल के पीछे इन बालिग नज़रों का एक अजीम मकसद है। शेर फहमी का सिलसिला दराज होगा तो आप मुलाहिज़ा करेंगे कि अदब शनास लामुहाला शेर गोई की तरफ मायल होने लगेंगे। इस तरह कुछ ही दिनों में पढ़े लिखे भी शेर कहने की मंजिल में पहुंच जाएंगे और फिर यूं होगा कि गुरोह शोरा में बगैर किसी गुरोहबंदी के पढ़े लिखे शोरा का इजाफा हो जाएगा। ये इजाफा जो शहर अदब के लिए बहरहाल मुफीद साबित होगा, दूर से भी नज़र आएगा, यानी मालेगांव वगैरह से। जब से गज़ल फहमी का ये सिलसिला शुरू हुआ है, सुखन फहमों की कई तरह की गलत फहमियाँ रफ्ता रफ्ता दूर होने लगी, आज भी बहुत सी दूर हुई है। तफहीम शेर का रास्ता जब पेचीदा हो जाता है बड़ा लुत्फ देता है। अरबाब ज़ौक़ गुत्थी को सुलझाने की संजीदा कोशिश करते हैं तो नई नई बातें सामने आने लगती हैं। कभी यूँ भी होता है कि सामने की बातें सामने होते हुए भी नज़र नहीं आती। हमारे साथ भी यही हुआ। आगाज़ में हमारे हिस्से में वली दक्कनी की गज़ल आई थी। मतलब पढ़ते वक्त अक्सर असहाब की पेशानी पर बल देखे गए थे। कई कमज़ोर दिल वाले तो गश खाते खाते रह गए थे। मतलब इस तरह लिखा था, अगर गुलशन तरफ दोनों ख़ते रंगी अदा निकले, गुले रेहासू रंगे बोस्तानी पेशवा निकले। दोनों ख़ते रंगी अदा ने अच्छे अच्छों को चौंका दिया। हमने गुत्थी को सुलझाना तय किया तो उकदा खुला कि दोनों ख़ते रंगी में ही गड़बड़ है। दोनों ख़ते रंगी अदा के बजाय वो 9 ख़ते रंगी अदा है। इसे कातिब की करम फरमाई कह लीजिए या हरीफ की कारस्तानी कि सब कुछ आसान हो के भी मुश्किल हो गया था। शरीफ आदमी जो मतन में दर्ज है उसी में डुबकी लगाना पसंद करता है।
जब अवसान दुरुस्त होते हैं तो बात साफ होने का रास्ता मिलता है। कुछ दिनों कबल एक पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप में मीर के मशहूर शेर का बड़ा शोर रहा। मीर जी का शेर है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने निसाबी और शायरी की किताबों में यही पढ़ा है, यही सुना है। अब जाके मालूम हुआ कि शेर जैसा हमने पढ़ा मीर ने वैसा नहीं लिखा था। सही शेर ये है, राहे दौरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। छानबीन की तो मालूम हुआ कि बात दुरुस्त है। शमसुर रहमान फारूकी शेर शोरंगेज में लिखते हैं, राह दौरे इश्क सही और बेहतर है, आगे आओ आगे, और राह दौर में जो मुनासिबत है वो इब्तिदाई इश्क और आगे आगे में नहीं है। शेर में एक लतीफ़ इबहाम तखातुब का है वगैरह। शारहीन के कांधों पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। बाज़ औक़ात बात को अफसाना बनाना तो आसान होता है, मगर बात की तह तक पहुंचना आसान नहीं होता। हमारे यहाँ दूर की कौड़ी लाने में कई शारहीन बड़ी शोहरत रखते हैं। इस बाब में एक वाक़या पेश खिदमत है। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद बरनी अपनी किताब अज़मत रफ्ता में नवाब साहिल देहलवी के बयान में लिखते हैं, एक दिन मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि आपके ख़याल में गालिब का कोई शेर ऐसा है जिसकी तशरीह में शारहीन ने गलती खाई हो। फरमाया कि ऐसे कई शेर हैं, लेकिन कम से कम एक शेर तो ऐसा है जिसे शारहीन मुतलक नहीं समझ सके। वो शेर ये है, गालिब की मशहूर गज़ल है कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं का शेर है, करते हो मुझको मना कदम बोस किस लिए, क्या आसमान के भी बराबर नहीं हूँ मैं। ये वो शेर है जिसे शारहीन मुतलक नहीं समझ सके। इसका मतलब बयान करते वक्त सिर्फ इतना लिखा गया कि इसका ताल्लुक़ मेराज से है, लेकिन किसी ने ये बताने की कोशिश नहीं की कि वो ताल्लुक़ क्या है। मैंने इस सिलसिले में गालिब की 4 शरहें देखी और उसमें जो लिखा हुआ है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती इस शेर की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, जब आपने आसमान को कदम बोसी की इजाज़त दे दी तो मुझे भी ये शरफ़ अता फरमाइए, क्योंकि सब जानते हैं कि शोहरत और अज़मत के लिहाज से मैं आसमान से किसी तरह कम नहीं हूँ। एक और शायर आगा मोहम्मद वाकर इस शेर का मतलब बयान करते हुए कहते हैं, जब आपने महरुमा को शरफ़ कदम बोसी बख्शने में दरेग नहीं किया तो फिर हुजूर मेरी आँखों पर कदम रखने से क्यों दरेग फरमाते हैं। आपने आसमान को कदम बोसी का एजाज़ बख्शा, फिर मेरे लिए कदम बोसी से क्यों इनकार है। क्या मैं आसमान के बराबर भी नहीं मर्तबा नहीं रखता। नज़्म तबा तबाई ने तफसील में न जाते हुए सिर्फ इतना लिखा है कि इस शेर में साहिबे मेराज की तरफ खताब है। डॉक्टर काजी सईदुद्दीन अहमद अली लिखते हैं कि शायर हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करता है कि जब आपको शब मेराज दीदाहाए महरुमा पर कदम रखने में कुछ दरेग नहीं हुआ तो फिर मेरी आँखों पर कदम रखने में क्या एतराज़ है। मैं उनसे कुछ कम नहीं हूँ। ये हैं शरहें। अब आइए देखिए साहिल साहब क्या कहते हैं। वाक़या महज इतना है, बकौल सिराजुद्दीन अहमद साहिल, एक दिन गालिब एक बी साहिबा के यहाँ जा निकले। वहाँ देखा कि उसका नौकर आसमान जाह उसका नाम था के पाँव दबा रहा है। गालिब के जो शोखी सूझी तो उन्होंने कहा कि लाइए मैं आपका पाँव दबा दूँ, मगर उसने इजाज़त न दी। इस पर उन्होंने बरजस्ता ये शेर फरमाया। बस इतनी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया गया है। आसमान जहाँ शहजादों में से था और उसने गर्दिश ज़माना से बी साहिबा के यहाँ मुलाजमत इख्तियार कर ली थी। अगर तफ्तीश करें तो इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आ सकती हैं, इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है वो बिलाल साहब और मलिक सर की कर्म फरमाइयों के तुफैल हो रहा है। अदब की खिदमत का ये अंदाज़ अहले खरत के नज़दीक भले घाटे का सौदा हो, लेकिन अहले दिल जानते हैं कि इसमें कितना मालूम अता है। गज़ल फहमी की निश्चित जी
अदब की खिदमत का ये अंदाज अहले खिरत के नज़दीक भले घाटे का सौदा हो, लेकिन अहले दिल जानते हैं कि इसमें कितना मालूमता है। गज़ल फहमी की नशस्त के मौके पर मलिक मोमिन का ये दौलत कदा दानिश कदा बन जाता है। रहबर साहब ने कहा, घर का हर फर्द हिस्सा बक़द्र जुस्सा इस बज़्म अदब को यादगार बनाने की हत्तल मकदूर कोशिश करता है। ऐसी उर्दू दोस्ती और फ़रोग़ अदब के लिए अहले खाना में ऐसी हम आहंगी शहर अदब के लिए बिलाशुबा एक नेक शुगुन है। खुदा दोनों को उम्र खिज़्र अता करे बकौल गालिब, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000।